मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण देश को और विश्व को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। जिस तरीके से आज भारतीय संस्कृति ने जो योग हमारे देश को ही नहीं अपितु पूरे देश और दुनिया को एक स्वस्थ रहने की जो विरासत दी है वो अपने आप में अतुलनीय है। और मैं इस विरासत को जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कंदराओं गुफाओं जंगलों से निकालकर आज समाज में दिया है वो बहुत बड़ा हम सबको एक उनकी ऐसी विरासत अध्यात्म विरासत मिली है जो हम सभी उसका लाभान्वित हो रहे हैं। और जिसके जीवन में जिसको योग अपनाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और ऐसा बदलाव होता है
जिसको हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं और उसके बलबूते अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। आज सबसे बड़ी ये बात है कि गरवारे क्लब एक ऐसा जो मानव सेवाओं के लिए और ऐसे समाज के कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो हमारे श्री राजके पुरोहित जी हैं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और मेरे अति प्रिय हैं, जो मेरे हर कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मैंने उनसे कुछ दिन पहले चर्चा की कि मैंने कहा राजी, ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, और मैं चाहता हूं कि 21 जून के दिन यहाँ पर कुछ करें। तो उन्हें सहज स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका आदेश है, हम बिल्कुल इसको पूरा करेंगे। और आज सब देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सभी संप्रदाय के लोगों ने, चाहे वो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के सबसे बड़े हमारे मौलाना साहब हैं, जो यहाँ पर शायद आपने योग के कार्यक्रम तो बहुत देखे होंगे, पर हमारे मौलाना साहब को अधिकांश यहाँ पर बहुत कम उपस्थित होते हैं। आप देखें कि यहाँ पर आए ही नहीं, उन्होंने योगा भी किया और एक जो भारतीय एकता का, भाईचारे का, समन्वय का, शांति का जो मैसेज दिया, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही अनुकरणीय है। मैं मौलाना साहब का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से एक यहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से आदि सभी गणमान्य अतिथि आए हैं, सभी अपने आप में एक से एक बढ़कर हैं, सभी हस्तियाँ थी और वो आए, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महिलाएं भी थी यहाँ पे देखा है? हाँ, महिलाएं भी थीं, क्योंकि महिला हमारे देश की वो है जो हमारे देश की अगर पुरुष है तो उससे बढ़कर महिलाएं योगदान दे रही हैं। और उसमें हमारी बहनें भी जो बढ़ चढ़ कर योग में हिस्सा लिया, और क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हम योग सीख गए तो हमारे परिवार को योग भी सिखाएंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे, तो वो भी बढ़ चढ़ कर आप देखते हैं कि हर फील्ड में आज हमारी माता बहनें जो भी हैं, बहनें आजकल हर फील्ड में सबसे आगे हो रही हैं। और यही हमारे देश की तरक्की और तकदीर बदलने में सबसे अहम बड़ी भूमिका ये लोग निभा रहे हैं साथ साथ में। सबसे पहले मैं कृपेश के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं दी योगा इंस्टीट्यूट में 2017 में था जब मैं, तो ये वहाँ पर योग सीखने आया था। एक सामान्य परिवार से है, लेकिन इसने अपने बलबूते पर जिस तरीके से अपनी क्षमताओं को निखारा और योग के माध्यम योग को समर्पण किया, आज ये अनेक देश में ही, भारत में नहीं अनेक देशों में योग का कार्यक्रम भी करता है और योग को इतनी अच्छी तरह से जीता भी है। आप ये तो इसने सामान्य योगा बताया, इतने अच्छे योगा के आसन भी जानता है और इतना मास्टर भी है। और ये बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है कि हम पूरे देश को और दुनिया को एक योगा का ऐसा एक स्वस्थ लाभ दें जो स्थायी, जो लोगों को बेनिफिट हो सके। और इसने कहा कि स्वामी जी, इसने 4 दिन पहले ही हमारा ऐसा बना कि हम कुछ योग का कार्यक्रम करें। तो इसने कहा, तो हमने कहा चलो देखते हैं। और बहुत मेहनती लड़का है कृपेश, जो है बहुत मेहनती है और योग के प्रति पूर्ण समर्पित है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह ये आगे बढ़े। मेरी इसके साथ शुभकामनाएं हैं और खूब काम करे। अगर सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जैसे एंट्री मारी आपने, लगा कि मंदिर में जा रहे, जैसे आपने कहा अभी, क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने जैसे कहा कि मौलाना साहब यहाँ पर है, गुरु जी यहाँ पर है और साथ में योग गुरु भी हमारे साथ में, जैसे बताया मेरा परिचय नहीं था, पर जिस माध्यम से आज युवा जुड़ रहा है, जो सीनियर लोगों को यहाँ पर अपने शरीर पर ध्यान देने का मौका मिल रहा है। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि महिलाओं के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि महिला घर परिवर्तन भी करती है और इस देश का परिवर्तन भी कर रही है। तो जब वह घर को संभाल पा रही है सब जगह, तो यहाँ पर आके योगा कराकर, योगा के अंदर भाग लेकर महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आगे जाके हम युवा, सीनियर और जैसे जितने लोग जुड़ते उतने लोगों योग का पावर पड़ता है और योग करने से हम भी योग्य बनते हैं कि हमारे समाज में ऐसे कार्य कर आगे कार्यक्रम लेकर लोगों तक पहुंचने का ये माध्यम भी बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा, योग करो
और योग्य के नाते बनूं। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी के साथ मुझे बैठने का भी अवसर मिला, तो मैं अपने आप को एक कहना चाहूँगा कि आज मेरे लिए शुभ दिवस है। सोमवार के इस शुभ दिवस पर मुझे आप सबका आशीर्वाद मिला, इसके बारे में धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे भाग्य से आप यहाँ पे आए। सर यहाँ पे मौलाना जी भी है, मतलब जात पात की बात नहीं थी यहाँ पे। सर कहते हैं योग यानी हिंदुओं का हो गया या इसका हो गया, ये कहते हैं। तो यहाँ जात पात की बात नहीं थी। नहीं, कोई नहीं है। आज देखिए ना, एक मंच पर सब आके काम कर रहे हैं। एक मंच पर आकर सबने योगा का ये जो निर्णय लिया और इधर जो माध्यम बनाया, तो एक मंदिर में आने जैसा और एक पॉजिटिविटी को अपने मन के अंदर ग्रहण करके आगे का कार्य हम कैसे करें, काम कैसे करें, लोगों के लिए उपलब्धियां कैसे बढ़ाएं, उसका माध्यम हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम है आज। और इस परिवर्तन के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भी अच्छा मौका मिला आज के दिन, इसके लिए मैं आप कितना योग करते हैं रियल लाइफ में? मैं रियलिटी में कहूँ तो पूरे हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर शनिवार और रविवार तो मेरे एक परिवार को थोड़ा देता हूँ, क्योंकि 5 दिन तो मैं योगा करता हूँ, फिर योग्य बनता हूँ। तो वो दोनों योग्य बनने के बाद अगर 5 दिन योगा करूँ तो 2 दिन योग्य भी बनूँ कि मैं परिवार को भी संभाल पाऊँ, अपने शरीर को भी संभालूँ और दुनिया में जितने लोगों से वंचित हूँ, जिन लोगों से मिलना करना ना होता है, उनसे मिलके मुझे जो अंतर शक्ति मिल रही है वो उनके साथ फैलाऊं। ऐसा योगा करने का अंतर जो आवे तो जिंदगी में आनंद का भाव बढ़ता है। हाँ सर, आपका क्या करेंगे आज का योगा डे में? आप भी शामिल हैं, देखा आप योग कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी कुछ चीज़ें सिखा देती है आपको, ज़िंदगी कुछ उसूल देती है आपको, और योगा में जिस्मानी साख्त को उसको सही तरीके से लाना, वो जिस्म, वो बॉडी का वो पार्ट जो यहाँ वहाँ हो चुका है या वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वो स्टक हो गया, फंस गया है, अगर योगा करते हैं तो जिस्मानी साख्त आपकी खुल जाती है, नसें आपकी काम करने लगती हैं, और जब नसें, जिस्म की नसें और जिस्म की बॉडीज़ के सही पार्ट सही काम करने लगेंगे तो आपका दिमाग भी सही काम करने लगेगा। तो जो फतूर दिमाग में भरा है, तो योगा के ज़रिए वो फतूर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छी चीज़ें, नेक भाव इसमें मिलते हैं, और उससे 2 फ़ायदे ये हमें मिल रहे हैं कि एक तो हम सेहत के तौर पे, अरबी में इसको कहते हैं अर्रियाज़तुल बदनियती ज़रूरी, इसको अरबी में कहते हैं। वो उसका मतलब ये हुआ कि बदन की वर्जिश नहायत ज़रूरी है, और प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे मुतालिक कहा है कि तुम जिस्मानी वर्जिश किया करो, ताकि तुम जिस्मानी वर्जिश करेंगे तो तुम्हारा सेहत भी दुरुस्त रहेगा और तुम्हारी रूह भी दुरुस्त रहेगी। इसलिए हमें ऐसे सूरत हाल में अपने जिस्मानी वर्जिश के तहत में इसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, आप कितना तक योग करते हैं? आप रियल में कितना करते हैं? देखिए, योग को घर में, चूँकि मैं पूरे आसन तो नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों के साथ चूँकि कनेक्ट हूँ, बहुत सारे योगी या धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और खुसूसन भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र भाई जी, इनके माध्यम से बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है। कभी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो हम उनसे पूछ लेते हैं, तो बस औकात हम कभी कर लेते हैं, और आपने तो देखा कि हमने करने की कोशिश ज़रूर की है। तो ये धर्म की बात नहीं, हम योग कर दिया है। देखिए, धर्म का मसला, योग को धर्म से जोड़ना ही गलत है। योग को उस कल्चर से जोड़ना चाहिए था, जो कल्चर हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। मैंने आपकी अपनी तकरीर के दौरान भी अपनी बातें रखने की कोशिश की कि हर मुल्क का अपना अपना एक कल्चर है, और हमारे मुल्क का कल्चर योग है। हमें इस कल्चर को आम करना चाहिए। विवेक भाई, क्या कहना चाहोगे? आज देवेंद्र भाई जी हैं यहाँ, मौलाना यादा जी हैं, आज आपने योगा सिखाया। सबसे पहले तो मुझे ये अवसर मिला कि कारवारी क्लब हाउस में योगा सिखाने का जो राज सर, आकाश सर जो है यहाँ पे है, आए, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं दिल से, तहे दिल से देना चाहता हूँ स्वामी जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे एक योगा का एक ऐसा, हम छोटा सा ऐसा कार्यक्रम कर सकें जिससे लोगों में जागरूकता फैले योग के प्रति, और लोग जाने कि योग का महत्व क्या है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत, वैसे ही हमारा भी एक मिशन है स्वस्थ भारत, हेल्दी इंडिया। तो वो हमें, जैसे कोरोना आज बहुत फैल रहा है ना घर घर में, वैसे ही योग को हमें घर घर में फैलाना है, और इस इंडिया को और इस दुनिया को मेडिसिन फ्री करना है, दवाई मुक्त करना है। ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी दवाई ले, आज कोई भी बीमार पड़ता है तो हम सीधा मेडिकल में जाते हैं, दवाई लेते हैं और तुरंत हम सोचते हैं कि यार ठीक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये नहीं मालूम लोगों को कि वो सीधा तुम्हारे किडनी पे असर करता है, तुम्हें बाद में तकलीफ देगा। तो ये योगा मात्र एक ऐसा विकल्प है जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से फिट रखता है।
तो सभी से निवेदन है, खास करके बच्चों से, यंगस्टर्स से, कि प्लीज़ योगा करें और योगा को अपनी लाइफ में इनकलकेट करें और आगे दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि जो गुरुजी है हमारे, उनका भी यही मकसद है और बाकी जो बड़े लोग हैं वो सभी योग करते हैं। जी, कल आपके माइंड में क्या था कि मैं आज क्लास में वहाँ जाऊँगा, ये सिखाऊंगा, ये बताऊँगा, ये सिखाऊंगा, क्या मन में था? आज यहाँ पर क्या क्या सिखाया? जी देखो, सिखाने से ज़्यादा तो मेरे माइंड में ये था कि कल मैं जाऊँगा वहाँ तो मुझे जो भी मेरे लोग आएंगे, जो भी जिनको भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो मैं ये तैयारी नहीं करके आता कि मुझे क्या सिखाना है, क्योंकि मैं वो तो सालों से सिखाना है, मुझे पता है कि क्या सिखाना है। बट एक मैसेज तो देना था कि ये अपने जीवन में उतारिए और इसे आगे कंटिन्यू रखिए, वो मैं सोच के आया था कि मुझे वो देना है। और आज कहीं ना कहीं सक्सेस मिला आपको? जी जी बिल्कुल सक्सेस मिला और उसके लिए मैं जी सर। मैं सबसे पहले आज जिस तरह से हमारे वक्ताओं ने आज बात रखी अपनी अपनी, बहुत ही सराहनीय है। और हमारे सुशील जी ने जो कहा अभी कि योग को 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित नहीं रखना है, इसको प्रति बरस और प्रति दिन हमें योग को अपने जीवन के बढ़ावा देना है, जिससे हमारे इसको त्यौहार की तरह नहीं, इसको आत्म ध्यान की तरह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें शामिल करें, जिससे हमारे जीवन को सिर्फ ये स्वस्थ देगा और एक शांति के लिए हमें बहुत बड़ी विरासत हमें मिल सकती है, जिसको हम अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे सबसे बड़ी इसमें खुशी की बात ये रही है, इस कार्यक्रम की सफलता अगर देखी जाए तो इसमें जिस तरह से हमारे मौलाना साहब ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया और इतने हमारे सहज आमंत्रण पे यहाँ आकर अपने योग को और देश को एक संदेश देने की जो कोशिश की है वो निश्चित ही बहुत बड़ी है। और जो हिंदू मुस्लिम और तमाम ऐसी जो एक धार्मिक गतिविधि में लिप्त रहते हैं, धार्मिक गतिविधियों में जो योग को धार्मिक से मतलब धर्म से जोड़ते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ योग का कोई धर्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। योग ये आत्मा का एक अंग है, ये स्वास्थ्य से संबंधी है और जीवन में बहुत बड़ा योग का हिस्सा अपने जीवन में सम्मिलित हो सकता है, जिसको हम सभी अपने बढ़ चढ़ कर योगदान दें और इसको अपने जीवन में आत्मसात करें। मेरी यही सबसे गुजारिश है। और आज विशेष करके हमारे पुष्कर जी जिस तरह से मेरे लिए और देश और जगत के लिए मीडिया के माध्यम से अपनी खबरें और लोगों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं, पूरी मीडिया टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब अपने योगदान देश हित में, समाज हित में इसी तरह देते रहें। आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपकी स्नेह के लिए बहुत बहुत व्यक्त करता हूं। और आप इसी तरह, हम आगे भी इसी तरह के समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करते रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका योगदान भी इसी तरह मिलता रहेगा मुझे। और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। योग करें, स्वस्थ रहें। इस गारवारी क्लब हाउस का, राज सर का, आकाश सर का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ और स्वामी जी का और मौलाना साहब जो यहाँ पे आए हैं, मुझे इतनी खुशी हुई मौलाना साहब यहाँ पे आए और इन्होंने भी योग का इतना वो सपोर्ट किया, उन्होंने ब्लेसिंग है, उनके आशीर्वाद है। तो उन सभी को मेरे तरफ से थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक्स आप सब लोगों को कि आप सबके माध्यम से ये मैसेज पहुँचने वाला है लोगों तक। तो आप सबको थैंक यू, मीडिया को तो थैंक यू मेरे तरफ से। सर आखिर में सर आप लोग सब क्या कहेंगे? योग के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि योग 21 जून तक सीमित ना रहे, यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह इसको ना मनाया जाए। इसको प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको शामिल किया जाए। कम से कम इसको 15 मिनट 20 मिनट इसको रोज़ अपने जीवन में लिया जाए। तो आज कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसका समाधान मिल सकता है मात्र योग के माध्यम से। और योग करना परम आवश्यक है। योग के बिना व्यक्ति योग नहीं बनता। और योग निरोगता भी लाती है और योग्यता भी प्रकट करती है, जिससे हमारे स्वयं की रक्षा तो होती ही है, हमारे धर्म की और देश की रक्षा हमारे तन से जुड़ी हुई है और सुख शांति पूरी हमारे तन से जुड़ी है। संसार का सुख और मोक्ष का सुख पूरा शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए योग करना परम आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति इस योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़े
तो हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं, अन्यथा परमात्मा ही इसका साक्षी होगा। इतना ही